मुख्यमंत्री फडणवीस को हिंदी भाषी समाज से माफी मांगनी चाहिए। राष्ट्रवादी पार्टी नेता मनीष दुबे का तीखा बयान। मुंबई जुलाई 2025। महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर से भाषा के मुद्दे ने तूल पकड़ लिया है। राष्ट्रवादी पार्टी एनसीपी के वरिष्ठ प्रवक्ता मनीष दुबे ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को आड़े हाथों लेते हुए तीखा बयान दिया है। दुबे ने कहा कि मुख्यमंत्री को महाराष्ट्र में रह रहे करोड़ों हिंदी भाषी नागरिकों से अविलंब माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि हाल ही में उनकी सरकार द्वारा लागू की गई तीसरी भाषा नीति हिंदी भाषी समाज की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली है। मुख्यमंत्री की नई भाषा नीति पर विवाद। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में राज्य सरकार ने जो तीसरी भाषा नीति बनाई है, उसमें प्राथमिक विद्यालयों में हिंदी को बाध्यकारी न बनाकर स्थानीय भाषा को प्राथमिकता देने का निर्णय लिया गया है। इस फैसले के खिलाफ न केवल विपक्षी दलों में नाराजगी है, बल्कि हिंदी भाषी समाज में भी व्यापक असंतोष देखा जा रहा है। मनीष दुबे का तीखा प्रयास। राष्ट्रवादी पार्टी के नेता मनीष दुबे ने अपने बयान में कहा, महाराष्ट्र में लाखों हिंदी भाषी नागरिक हैं, 2 दशकों से यहाँ रह रहे हैं, राज्य के विकास में योगदान दे रहे हैं। ऐसे में यदि सरकार की नीति से उन्हें लगे कि उन्हें यहाँ दूसरे दर्जे का नागरिक समझा जा रहा है, तो यह दुर्भाग्यपूर्ण है। मुख्यमंत्री को तुरंत हिंदी भाषी समाज में सार्वजनिक माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि यह निर्णय न केवल संवेदनशीलता की कमी को दर्शाता है, बल्कि यह सामाजिक समरसत्ता के लिए भी खतरा है। विपक्ष की एकजुटता और संभाव्यता आंदोलन। मनीष दुबे ने संकेत दिए हैं कि यदि मुख्यमंत्री माफी नहीं मांगते और यह नीति वापस नहीं ली जाती, तो पार्टी विधानसभा सत्र के दौरान और सड़क पर भी विरोध प्रदर्शन करेगी। उन्होंने यह भी जोड़ा कि महाराष्ट्र की संस्कृति और विविधता और बहुभाषिकता का सम्मान किया जाता है और राज्य सरकार को भी इसी परंपरा को आगे बढ़ाना चाहिए, न कि विभाजनकारी भाषा नीतियां लागू करनी चाहिए। पृष्ठभूमि। ज्ञात हो कि हाल ही में मुख्यमंत्री फडणवीस की सरकार ने प्राथमिक शिक्षा में हिंदी को तीसरी भाषा के रूप में लागू करने को लेकर स्पष्ट रुख अपनाया, जबकि मराठी और क्षेत्र भाषा को प्राथमिकता दी गई। इससे यह संदेश दिया गया सरकार को महत्व नहीं दे रही। इसी को लेकर विपक्षी दलों और हिंदी भाषी संगठनों में रोष व्याप्त है। भाषा कोई विवाद का विषय नहीं, बल्कि एकता का सेतु होना चाहिए। यदि राज्य की नीतियां समाज के किसी वर्ग को उपेक्षित करें, तो जनप्रतिनिधियों का दायित्व है कि वे संवाद और सम्मान का रास्ता अपनाएं। अब देखना यह है कि मुख्यमंत्री फडणवीस माफी मांगते हैं या विरोध की राजनीतिक और तेज होती है। नमस्कार। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हिंदी भाषी समाज से जल्द माफी मांगने का काम करें। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी ने किसके निवेदन पे, किसके मांग पर महाराष्ट्र में हिंदी भाषी जो शिक्षा है पहली क्लास से लागू करने का निर्णय लिया है? किसने मांग किया था उनसे? उसका नाम बताने का कृपया कष्ट करे पूरे महाराष्ट्र की जनता आपसे जानना चाहती है। महाराष्ट्र की प्रशासन की भाषा मराठी है, महाराष्ट्र में बोलचाल की भाषा मराठी है। इसके बावजूद महाराष्ट्र में पिछले कई सालों से भाषा का विवाद चल रहा है। उनको ये सब मालूम होने के बाद में भी सिर्फ हिंदी भाषियों का मसीहा बनने के लिए, हिंदी भाषियों के वोटों का ध्रुवीकरण करने के लिए, महानगर पालिका चुनाव जीतने के लिए क्या हिंदी भाषी और मराठी भाइयों को लड़ने का काम उन्होंने किया है। और इस वजह से हमारा समाज अपने आप को शर्मिंदा महसूस कर रहा है। कितने सालों तक भारतीय जनता पार्टी की राजनीति का शिकार हमारा समाज होता रहेगा। इसलिए मेरी विनती है कि आप हिंदी भाषी समाज से जल्द माफी मांगे, अन्यथा आपके इस निर्णय के खिलाफ में हिंदी भाषी समाज हाई कोर्ट में मूव करेगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।